हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। नंदग्राम पुस्ता स्थित हनुमान मंदिर में रिवा हाइट्स सोसाइटी के पूर्व एओए अध्यक्ष सुबोध त्यागी ने रिवा हाइट्स सोसाइटी के निवासियों के साथ विशेष पूजा अर्चना एवं अखंड रामायण के पाठ का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन से हुई, जिसमें रिवा हाइट्स सोसाइटी के सभी निवासियों के सुख शांति और समृद्धि के लिए आहुतियां दी गई। मुख्य यजमान सुबोध त्यागी ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर रिवा हाइट्स निवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की और श्री बालाजी महाराज को सिंदूर, चोला, लड्डू और पान का भोग अर्पित किया। इसके बाद कन्या पूजन का कार्यक्रम कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। देखो, कलयुग में एक ही देव है। जिस टाइम भगवान राम ने लंका से माता सीता को और रावण का वध करके जो अयोध्या आए थे, सारे कार्य पूरे कर दिए थे, तो उस टाइम राम जी का जाने का समय हो गया था। जो अपने कार्य करने प्रभु तो अपने कार्य के लिए अवतार लेते, तो अवतार लेके जब जाने को हुए तो उन्होंने कि भाई जाने का समय आ रहा है, आगे कलयुग आएगा, कलयुग में इन युगों की गाथाएं बताने को और कैसे पाप का नष्ट करने के लिए। तो हनुमान जी तो आजीवन इस पृथ्वी पे हैं, तो उन्होंने भगवान राम के पीछे जाना चाहा। उन्होंने कि नहीं हनुमान, इस राम राम जपने के जो पापी झूठा नाम जपेंगे या झूठ को सत्य को दबा के झूठ पे पराजित या असत्य पे पराजित करना चाहेंगे, वो हनुमान जी आपके नाम का डंका बजेगा और जब राम राम की शक्ति का एहसास होगा। तो ऐसी कलयुग में साक्षात हनुमान बाबा हैं। सभी देशवासियों को, सभी अपने शहरवासियों को इस जन्म उत्सव की, भगवान के जन्म उत्सव की, हनुमान जी की सबको बधाई। और ये हास उल्लास के साथ काफ़ी समय से हम सब मना रहे हैं। रिवर हाइट के निवासी हैं, यहाँ आज हमारे नंदग्राम के निवासी भी हैं। हनुमान मंदिर 12 साल पहले बना था, बाबा का आह्वान था, बाबा का आवाज़ थी। जिस दिन बाबा का यहाँ स्थापना दिवस हुआ, मैं निकल के जा रहा था, पुस्तक वगैरह कुछ नहीं था, बाबा ने आवाज़ दी, हमारे ऐसी क्या कहाँ किस्मत उसकी आवाज़ होती है। जब से चोला चढ़ रहा है। फिर रिवर हाइट में निवास करता हूँ, रिवर हाइट का निवासी हूँ। 2017 में एक जिम्मेदारी मिली, उसका दायित्व मिला। उससे पहले हनुमान जन्म उत्सव का हास उल्लास के साथ अपने सबके साथ मनाते थे। वहाँ 2017 में हम अध्यक्ष के रूप में, आगे सचिव के रूप में कार्यकारिणी करा, उस परिवार के साथ मनाते आ रहे थे। कभी भी रिवर हाइट के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम बाबा का जन्म उत्सव का, हम सब बाबा की ऐसा सौभाग्य था, सभी परिवार साथ मनाते थे। अब के कार्यकारिणी को तो नहीं आई थी, उन्होंने कुछ राजनीति करी, मेरे अपने ही प्रोग्राम की परमिशन थी, सब कुछ था, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें राजनीति करना चाहिए। भगवान की ऐसी लीला हुई, मेरे वो परिवार कभी कथा में भी नहीं आए, आज वो भी भगवान राम राम का जप कर रहे हैं। तो ये मेरे भगवान की ताकत है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी ताकत दिया जाए, वो भी जन्म उत्सव ऐसी मनाए जाए, हर वर्ष मनाएं, जब तक उनका जीवन हो, जब तक उनका वो भी अगली वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें और भगवान जन्म उत्सव की ऐसे ही गाथा गाते रहें। यही ताकत है कि जब अंतिम समय आता है या विनाश होता है, सत्य पर विजय होती है, तो जो पापी होता है वो भी राम राम जपता है। जैसे आज रिवर हाइट में भी राम राम फिर जपा जा रहा है। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कभी भी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे पे कोई ताकत नहीं है कि हम भगवान जन्म उत्सव को मना सकें। ये तो उसकी आवाज़ है, वो मना रहा। इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, इसमें पूजा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा सभी मेरे परिवार रिवर हाइट को भी हार्दिक शुभकामनाएं मेरे बाबा के जन्म उत्सव की, उनके परिवार को। और ऐसा ही भगवान हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखे और ऐसे ही हम में एकता का प्रतीक रहे। और जो वाद विवाद हैं, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, सत्य पे ही बात बोलनी चाहिए। आज ना कल सत्य फिर होएगा। एक दफे ऐसा हुआ जब बाबर की बाबरी बन गई तो सोचा कि अयोध्या से भगवान राम मिटा दिए। जब बाबर की बाबरी बन गई सोचा कि भगवान का नाम ही मिटा दिया। आज बाबर की बाबरी मिट गई और हनुमान जी का राम राम फिर अयोध्या में जप गया। तो ये बाबा की ताकत है। इस ताकत को पहचानो, इसको अमान देखो, इसमें कभी राजनीति ना करो। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। और वो हनुमान जी जो सत्य के लिए जाने जाते हैं, वो हनुमान जी इतनी ताकत रखते थे कि सीता हरण के बाद अगर वो चाहते
तो सीता को वो खुद भी ला सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो श्री राम के हाथों से कराना चाहते थे। सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य सत्य रहता है, झूठ एक बार के लिए चल जाता है, परंतु सत्य सत्य ही रहता है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि श्री बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। भूपेंद्र भारद्वाज मेरा नाम है। आज भंडारे का आयोजन हुआ है, आज बाबा का क्या जी। कहेंगे? ये बाबा की मर्जी है, बाबा का आदेश हुआ। ये भंडारा हमारा रिवर हाइट में होना था, बाबा की मर्जी थी। बाबा ने सबको रिवर हाइट के लोगों को अपने चरणों में यहाँ बुलाया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज पूरे संसार के अंदर, जैसा कि पुराणों में सुना है, जैसा कि कथाओं में सुना है कि भगवान श्री राम ने आजीवन इनको आशीर्वाद दिया बाबा को, और ये यहाँ पर धर्म के प्रचार के लिए यही एक जीवित प्राणी पूरे संसार में है। और बाबा की शक्ति इनके बारे में तो मैं कुछ कहूँ तो ये अच्छा नहीं है। बाबा हर दुखिया के सहारे हैं। मैंने खुद स्वयं भी आजमाया, जब भी बाबा का नाम लिया है मुझे काफ़ी दुखों से मुक्ति मिली है। और मैं इनकी जयंती के अवसर पर अपने सभी देशवासियों को, खासकर अपने परिवार को, रिवर हाइट परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके परिवार खुशहाल रहें, समृद्धि रहें, तरक्की करें, बच्चों का जीवन उत्थान हो और हमारे रिवर हाइट के अंदर बाबा ऐसा आशीर्वाद दें कि तरक्की हो। मेरा नाम सदानंद त्यागी है। मैं रिवर हाइट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन का गाजियाबाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ और CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूँ। आज जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव है, सबको जो है रिवर हाइट निवासियों को, देशवासियों को, सबको हार्दिक बधाई। जन्मोत्सव बहुत अच्छे से मनाया गया है। हम लोग हर साल वहीं पर रिवर हाइट में करते थे, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ नहीं हो सका, जिसको को हमने यहाँ आज मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। आप देख रहे हैं बड़े धूमधाम से ये आज उत्सव मनाया जा रहा है।